हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं हिंदी के 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास को आप सारे विद्यार्थी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सारे विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस क्लास का PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो इस नंबर पर आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं 91 62 87 20 95 पे आप सारे विद्यार्थी कॉल या SMS करके आप लोग इस क्लास का PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में यही सारे इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, हुआ हिंदी में आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसी तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है कैसे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि भारत में जाति प्रथा लोग अपने पूर्वज का कार्य क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे बनी है। तो लोग अपना जो होता है, लोग की बात करेंगे तो लोग क्या करते हैं, तो पूर्वज यानी कि जो आपके चाचा दादा जो काम किए हैं उसी कार्य को चुनते हैं, जिसके कारण भारत में क्या है, भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। ये अगर आप लोग लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सारे विद्यार्थी यस टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए पूछा गया आप सभी लोगों से, क्या लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और विडंबना का स्वरूप क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी कि विडंबना मतलब क्या होता है कि गलती। ठीक है, इस युग में भी आपको जातिवाद को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऊंच नीच करने वाले भी अभी के टाइम में बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग यानी कि अभी के टाइम में मॉडर्न युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको लिख सकते हैं तो यही आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, बताइए। उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न मतलब जो है समस्या, जो है गरीबी की समस्या और उत्पीड़न की समस्या जो है उससे भी बड़ी समस्या कौन सी है। तो याद रखिएगा, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं चुनने की अनुमति देता है। ठीक है बुआ, यानी कि गरीबी से और उत्पीड़न ये दोनों से सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस दोनों से बड़ी समस्या क्या है, तो आपको जाति प्रथा है। ठीक है बुआ, जाति प्रथा है। जाति प्रथा क्या करता है, तो लोगों को अपने स्वभाव के अनुसार से काम चुनने का अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 4 नंबर पूछा गया हुआ कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना, बताइए। सच्चे लोकतंत्र यानी कि सही लोकतंत्र का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए वो मतलब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक के अनुसार लोगों के बीच क्या हुआ, दूध और पानी के मिश्रण। जैसे कि दूध में जब पानी मिला देते हैं तो उसका क्या होता है, वो पता ही नहीं चल पाता है कि उसके अंदर पानी है या दूध है। तो उसी तरीके से क्या कहते हैं हुआ कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों के बीच क्या होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा हुआ भाईचारा आवश्यक होना चाहिए हुआ। जब भी भाईचारा आ जाएगा, ऊंच नीच नहीं रहेगा, तो उस समय क्या होगा, आपका सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है बुआ, चलिए अगला देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा, देखो ये क्वेश्चन 14, 16 और 21 में पूछा हुआ है। पूछा गया क्या कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कही जा सकती, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं माना जा सकता है, ये पूछा गया। देखिए अगर हम लोग बात करें स्वाभाविक विभाजन की बात करें तो भारत में जाति प्रथा की एक
और प्रमुख विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि श्रमिक को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाते हुए विश्व को किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया गया है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि जाति प्रथा की बात करें, स्वाभाविक विभाजन की बात करें, स्वाभाविक विभाजन का मतलब क्या होता है कि आपके अनुसार से काम मिलना। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ऊंच नीच करेंगे, ऊंच नीच के बाद क्या करेंगे, आपको जो है एक काम दे देंगे। जैसे कि मान के चलिए आपका बाल काटने का काम है, तो आप ज़िंदगी भर जो है आप बाल ही काटेंगे। तो यहाँ पर ये जो हुआ, आपको जो है ये क्या कर रही है, आपकी काम के अनुसार जो आपका जो जिस काम में मन लगता है वो काम आपको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आप जो उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप सभी लोग लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी यस करेंगे, और इसका जो है आप सभी लोगों को PDF जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 91 62 87 20 95 पे आप सभी लोग कॉल करके व्हाट्सअप पर PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।